5 राज्यों में चुनावी नतीजे आ चुके हैं। अब बारी है सरकार के गठन की, जिसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनौतियां हैं, जिसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां इस वक्त सियासी हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी के किले में जोरदार सेंध लगाई। पहली बार बंगाल में सरकार बनने जा रही है, लेकिन आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जोरदार हमला किया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भी घेरा, जिसके बाद ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो लोक भवन में जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि संविधान का एक रूट है, एक रूट मैप होता है। उसी रूट मैप में उनको जाना पड़ेगा। वो जा चुकी, उसको ये समझदारी उनका रहना चाहिए। ये जो बता रही है सिर्फ थोड़ा बहुत वो लाइमलाइट में रहने के लिए, प्रचार में रहने के लिए, इसके आगे कुछ नहीं है। जाना तो है ही। पश्चिम बंगाल के जनता जनार्दन ने उसको मैंडेट दे दिया जाने के लिए, और हमें मैंडेट दिए हैं, भाजपा को मैंडेट दे दिए है आने वाला 5 साल यहाँ सेवा करने का मौका मिलने का। तो यही ऐसा ही है, उनको बोलने से क्या फर्क पड़ता है। ममता बनर्जी ने साफ किया है कि बीजेपी के खिलाफ वो अपना आंदोलन जारी रखेंगी। ममता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। And BJP play the game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the got of betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery, where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. SIR, they deleted 90 lakhs names from the voter list. And when we went to court adjudication, 32 lakhs were included. But do you know that after that, the 7 lakhs what was deposited together, that is also included? But nobody knows that. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. From the beginning, in my student life, I have seen so many elections. Even 2004 also, when I was only alone, there also I have not seen this type of atrocities. अब सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो आगे क्या होगा। तो संविधान के जानकार बताते हैं कि ममता बनर्जी के इस्तीफा ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 साल पूरे होने पर सरकार का कार्यकाल जारी नहीं रह सकता है। दैट्स व्हाट एक्सपर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ममता अगर चुनाव को चुनौती देती हैं तो उन्हें चुनाव याचिका डालनी पड़ेगी। इस चुनाव याचिका पर बाद में सुनवाई होगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन्हें सीएम बने रहने की अनुमति देगा। 7 मई के बाद ममता सीएम नहीं रह सकेंगी। इस चुनाव में बीजेपी 5 में से 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है, जिसे लेकर मंथन का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब दोनों राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तेज हो गई है। पार्टी ने बड़े फैसले लेते हुए जिम्मेदारियां इनफैक्ट तय कर दी हैं। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है।
माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चयन और सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया उनकी निगरानी में होगी। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए जेपी नड्डा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इस बीच सूत्रों की माने तो 9 मई को पश्चिम बंगाल में सीएम की शपथ लेने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। ऐसे में बीजेपी इस दिन को शपथ के लिए चुन सकती है। तपस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस, ये बताएं हमें कि ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी तो लीगली ये क्लियर है कि वो कंटिन्यू भी नहीं कर सकती हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो अपना त्याग पत्र देने के लिए लोक भवन नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये उनके मोरल विक्ट्री रही है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती हराया गया है, उनके पार्टी को हराया गया है, 100 से ज्यादा सीट लूटे गए हैं और अनैतिक तौर पर ये सरकार जो बनने जा रही है इनका कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है। लेकिन दूसरे छोर पर अगर देखा जाए, जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से साफ तौर पे ये कहा गया है कि 7 तारीख को ये विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ममता बनर्जी वैसे ही अपने पद पे नहीं रह पाएंगी, लेकिन उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहेंगी, लेकिन कोई कार्यभार नहीं कर पाएगी। लेकिन सवाल विरोधियों को ऊपर तरफ से ये उठाया जा रहा है कि इस बीच जो केयरटेकर सरकार होती है, तो केयरटेकर सरकार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या राजभवन के ओर से कोई पहल की जाएगी? क्या चुनाव आयोग की ओर से कोई पहल की जाएगी? जो सीईओ पश्चिम बंगाल के मनोज अग्रवाल से हमारी जब बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था इस बारे में उनके ओर से अभी तक कोई सोच विचार नहीं किया गया, इस पर बाद में गौर किया जाएगा। लेकिन हाथ में जो 3 या 4 दिन का जो समय है, इस बीच क्या होगा? लेकिन ममता बनर्जी ने एक बात तो साफ कर दिया है कि सिर्फ ये कोई ये राजनीतिक खेल खत्म नहीं होता है, वो सड़कों पर आएगी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं एक फ्री बर्ड हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूं, कुछ भी कर सकती हूं, और सड़कों पे उतरना पड़ा तो सड़क पे भी उतरूंगी। यानी कि एक खुली चुनौती दी गई है उनके ओर से बीजेपी की ओर कि आप सरकार बनाएं, लेकिन ये राह आपका आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं स्ट्रीट फाइटर रही हूं और मैं दोबारा सड़कों में उतरने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? शुवेंदु अधिकारी के अलावा कौन कौन कंटेंडर्स हैं? देखिए, कुछ कद्दावर नेताओं का नाम सामने आ रहा है, जैसे समीक भट्टाचार्य जो इस समय पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है बीजेपी के, पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष का नाम सामने आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो शुवेंदु अधिकारी के नाम को लेकर हो रहा है। और वो क्यों नहीं हो? क्योंकि उन्होंने 2 बार ममता बनर्जी को, एक बार अपने गढ़ नंदीग्राम 2021 और 2026 में ममता बनर्जी का गढ़ माने जाने वाले भवानीपुर से हराया, वो भी भारी मार्जिन से 15,000 से ज्यादा वोटों से उनको हराया है। तो इसलिए, और ममता बनर्जी के पास, ममता बनर्जी के साथ वो राजनीति कर चुके हैं, उनका एक तरीके से स्कूलिंग जो है वो ममता बनर्जी के साथ ही हुआ है। तो उनके दौर जब वो एक पॉकेट लीडर थे पूर्व मिदनापुर के, तब नंदीग्राम, बाद में सिंगूर, इन सारे आंदोलन में शुवेंदु अधिकारी शामिल थे। इसलिए ऐसे शख्स को अगर प्रोजेक्ट किया जाए जो आपके विरोधी हैं, उसके नब्ज को जानते हैं, वो एक एक कदम फूक फूक कर रख सकते हैं, ऐसे शख्स को अगर मौका दिया जाए। लेकिन फिर भी बीजेपी में पैटर्न जो है वो अलग होता है कि बीजेपी चर्चा बहुत करती है, सारे विधायकों की मत लेती है, फिर उसके बाद फैसले होते हैं। इसलिए इस बार बहुत ज्यादा जल्दबाजी बीजेपी के कोई भी नेता इस समय नहीं कर रहा। लेकिन जो फ्रंट रनर के रेस में फिलहाल तो शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे दिख रहे हैं। क्लियरली शुवेंदु अधिकारी दिख रहे हैं।